हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम वापस से देखने वाले हैं आईओक्यूएम के। ठीक है, आईओक्यूएम के और क्वेश्चंस तो नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आगे इस वीडियोस में। क्वेश्चंस भी करेंगे लेकिन अब ज्यादा तो कॉन्सेप्ट्स को डालूंगा। ठीक है, आज है कॉम्बिनेट्रिक्स की फर्स्ट वीडियो। ठीक है, सेकेंड वीडियो में वेन डायग्राम के आगे मैं सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि वेन डायग्राम आ गया। ठीक है, उसके बाद और क्या, फिर वेन डायग्राम आ गया, फिर थोड़ा सा कॉम्बिनेट्रिक्स और आगे बताऊंगा, फॉर्मूलाज वगैरह। ठीक है, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। ठीक है, बहुत कुछ है। ठीक है, बने रहेगा, वीडियो में बने रहो। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखो, सब दिखेगा। ठीक है, तो आज हम पहले देखते हैं सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, सेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये होते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट्स डालते हैं, उसके अंदर हमको जितने एलिमेंट्स डालने हैं वो डालते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। इसको बोलते हैं सेट्स। अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जो मुझे अपनी डेफिनेशन बढ़िया लगती है। ठीक है, मैं वो लिख रहा हूँ, मुझे इसकी रियल डेफिनेशन तो नहीं पता। ठीक है, लेकिन जो मैं अपनी डेफिनेशन बोलता हूँ, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट्स। ठीक है, तो कुछ कॉमन सेट्स बता देता हूँ। जैसे एन, जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, इनको डोनेट करते हैं एन के साथ। ठीक है, और ये 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। ठीक है, फिर आते हैं होल नंबर्स। ठीक है, जो डोनेट होते हैं डब्ल्यू के साथ, जो है 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी। ठीक है, फिर आते हैं जेड और आई, इंटीजर्स होते हैं जो। ठीक है, वो होते हैं माइनस के आगे, माइनस वाले होल और होल नंबर्स, जीरो और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, होल नंबर इज इक्वल्स टू ये 0 प्लस एन। ठीक है, जेड आई को क्या लिख सकते हैं, जेड या फिर आई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस, हाँ, चलो नेक्स्ट स्लाइड से बता दो, नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, जेड प्लस को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जब हम जेड के ऊपर ऐसे प्लस लगा देते हैं तब उसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जेड जब माइनस पे लगा देता है तब उसको नेगेटिव इंटीजर्स का सेट्स आ जाते हैं उसमें। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे माइनस ये सब, और 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू प्लस जेड माइनस। ठीक है, इसका आ गया ये z प्लस इज ऑल्सो इक्वल्स टू n, मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, नेचुरल नंबर्स ही है ये। ठीक है, मतलब बेसिकली। ठीक है, q को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, जिसमें आते हैं हमारे इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स। ठीक है, और कोई भी नंबर जो p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो और उस जिसमें p बाय q इंटीजर्स होते हैं और q, अच्छा यहाँ पर ना p नहीं है। ठीक है, यहाँ पर p नहीं है, यहाँ पर q है। ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और जहां पर q जीरो नहीं होता, क्योंकि फिर वो इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड या फिर अनडिटर्मिनेंट दोनों। p मतलब इरेशनल नंबर्स। ठीक है, द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन p बाय q फॉर्म, और जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ये मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया था, कल वाली वीडियो में। ठीक है, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, इनको भी यही बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होंगे √2, √3, √5, पाई, ई, log 2। ठीक है, ये सब इसके इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, oh no, गिर गई। अब हम देखते हैं मेथड्स टू राइट अ सेट। ठीक है, मेथड्स टू राइट अ सेट। Roster method. In this method, a set is described by listing elements separated by commas and then enclosed by curly brackets. ठीक है, इनको curly brackets बोलते हैं, इसको parenthesis कोडिंग में बोलते हैं तो ना, इसको राउंड ब्रैकेट्स बोलते हैं। हाँ, parenthesis कोडिंग में बोलते हैं, इसको राउंड ब्रैकेट्स बोलते हैं, इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 - 1, 2 - 1 बार। ठीक है, इसको अगर ये डेसिमल के आगे नहीं है तो इसको बार ब्रैकेट ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, बार ब्रैकेट। और एक और ब्रैकेट होता है यार, इसको क्या बोलते हैं,
स्क्वायर ब्रैकेट्स, रुको, व्हाट आर दीज कॉल्ड? स्क्वायर ब्रैकेट्स, हाँ ठीक है। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो सकते हैं, अ सेट ऑफ वाउल्स ए ई आई ओ, ठीक है। तो हमने इसको रोस्टर मेथड से लिख रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। ये वाला जो मेथड है ना, कहाँ गया? ठीक है, जो ये वाला मेथड है ना, वो ज्यादातर हम उन सेट्स में, अरे देखिए मेरा वाइट के ऊपर तो है। जो ये वाला मेथड है उनको हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जिनमें सेट्स में लिमिटेड नंबर ऑफ वो एलिमेंट्स हो, ठीक है। अरे मेरी ईयरफोन्स की बैटरी लो हो रही है, ठीक है, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। सेट बिल्डर फॉर्म को वो बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एक ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऐसे नंबर लिख दिया कि हमको क्या नंबर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर उसकी हमने प्रॉपर्टीज लिख दी, ठीक है। ठीक है, जैसे कि x is to x belongs to n, x is equals to 2n for n belongs to n। ये इक्वल्स टू नहीं है, ये बिलोंग्स टू है, ठीक है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इवन, क्योंकि 2n मतलब इवन होता है। n नेचुरल नंबर है, x भी नेचुरल नंबर है, तो जीरो को छोड़ के 2 4 6 8 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो देखा, अभी मैं यहाँ पर सारे इवन नंबर्स तो लिख ही नहीं सकते हम, ठीक है, प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा मैं क्या करूँ, इंग्लिश अब ऐसी ही है। अब इंग्लिश में हम ऐसे ही बोलेंगे, मैं उसमें क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो इसमें हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये ज्यादातर उनके लिए यूज होता है जिसमें फाइनाइट टर्म्स होते हैं। फाइनाइट नहीं, टर्म्स नहीं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। और ये ज्यादातर यूज होता है इनफिनाइट एलिमेंट्स के लिए। हमारा लोगो नहीं चिपना चाहिए भाई, देखो, ठीक है। आगे जाते हैं, नल सेट्स और एम्प्टी सेट्स को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और नल सेट, इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन, ठीक है, दिस साइन। इसका एक और नाम होता है वॉइड सेट, ठीक है। वॉइड, अगर आपने माइनक्राफ्ट खेलो मेरी तरह, तो वॉइड लिटरली मीन्स कि कुछ नहीं है, सिर्फ डार्क ही डार्क है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बस डार्क नहीं है, यहाँ पर मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ये रहा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये डेसिमल तो नहीं हो सकता। 5 इज स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर देन 6, तो ऐसा नेचुरल नंबर्स में हो ही नहीं सकता, तो ये ऐसा वॉइड सेट बन जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू ये, हम सिंपली इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, मोर टाइप्स ऑफ स्टेट्स स्टडी करते हैं। सिंगलटन स्टेट्स, द सेट कंटेनिंग द सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, जैसे कि मैंने ये लिखा 1, ठीक है, तो ये सिंगलटन है, तो ये सिंगलटन है। अगर मैं इसको बिल्डर फॉर्म वगैरह में लिखूं, हाँ, x बिलोंग टू होल नंबर, नेचुरल नंबर, चलो नेचुरल, हाँ नेचुरल नंबर, x टू द पावर 0, ठीक है। ये आएगा हमारा 1, ठीक है, क्योंकि जीरो तो है नहीं, जीरो तो है नहीं, तो हमारा ये वो ही रहेगा, 1 ही आएगा, तो 1 तो सिंगल टन आएगा, सिंगल टन आ गया, ठीक है। या फिर x y बिलोंग टू होल नंबर, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी सिंगलटन में आएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं,
फाइनाइट टर्म्स, हाँ फाइनाइट टर्म्स का ही मैं बता रहा था, इसको हम लिखते हैं उस फॉर्म में, रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में इसका सही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ा ही सेट हो तो हम इसको इसको दोनों में लिख सकते हैं, बिल्डर फॉर्म। क्या था नाम उसका, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। और इन्फिनाइट टर्म्स को हम इसमें ही लिखते हैं, रोस्टर टर्म्स में, रोस्टर मेथड में हम लिख नहीं सकते, ठीक है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, अ सेट कंटेनिंग इन्फिनाइट एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ही, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x is equals to 2n for n belongs to natural number, ठीक है। तो ये इनफिनाइट टर्म है क्योंकि इवन इवन नंबर सेट बनेगा, ठीक है। तो ये इनफिनाइट टर्म है। और आगे पढ़ते हैं, इसके में बहुत टाइप्स हैं यार। अच्छा ठीक है, यही थी ना लास्ट। नहीं, एक मैंने मिस करा था पीपीटी में, हाँ ठीक है, मैंने मिस करा था, वो मैं बता दूंगा। सबसेट्स, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स एंड इफ एवरी एलिमेंट इन ए इज प्रेजेंट इन बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। मानो ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। और बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो मतलब ये एन है, ठीक है, बेसिकली। तो इसमें इसकी, तो इसका हम डिवीजन करेंगे तो 1 1 2 2 3 3 4 4, सब्ट्रैक्शन सॉरी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये सब कट गया। तो मतलब जितने भी ए में थे तो अब ये वॉइड सेट बन गया, ठीक है। अब ये वॉइड सेट बन गया, ठीक है। तो अब जो ए बी का सबसेट बन गया बेसिकली, क्योंकि सारे जितने भी ए के एलिमेंट्स थे वो बी में है, ठीक है। Proper subset, if a is not equals to b and a is a subset of b, then a is a proper। तो यहां पर a प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि अगर क्योंकि अगर दोनों सेट सेम है तो ऑब्वियसली एक दूसरे के वो सबसेट होंगे। लेकिन अगर ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी, तब ये प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, अ सेट कंटेनिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स दैट अकर इन अ डिस्कशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। इफ ए इज इक्वल्स टू ये 2 3 5 6, बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 टिल इंफिनिटी, ठीक है। और सी इज इक्वल्स टू 3 6 9 टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो एक मैं बता देता हूँ, यू आता है, एक एक हमारा फरिश्ता आता है यू, ठीक है। वो बोल देता है भाई तुम छोड़ो, मैं हूं 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, हमारे जितने भी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का आप अलग मीनिंग मत निकालो, डिस्कशंस मतलब अभी ये तीन सेट्स, ठीक है, ये तीन सेट्स अभी डिस्कशंस है हमारे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड लिख रखा है ना डिस्कशन, इनका मतलब अभी तीन ये सेट्स हैं। जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं ना, तब जैसे 1 2 और 3, उसके अंदर बहुत बड़ा सेट है, ठीक है। जैसे मानो 1 2 और 3, यहाँ पर कुछ कॉमन वगैरह सब है, इस सब के अंदर ये जो बड़ा फरिश्ता है ना, ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। समझ गए। अब हम थोड़े से ऑपरेशंस पढ़ते हैं, मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। यार लिखने में सबसे बढ़िया ब्लू रहता है, बढ़िया हैंडराइटिंग होती है, ठीक है। फर्स्ट, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। ए और हम एक ऐसा निकालते हैं, पावर पॉइंट में ना यार सिंबल्स का बड़ा झंझट रहता है, पता नहीं वो लेवलिंग ही नहीं होती है उसकी, ठीक है। तो मैंने बोला ही मैं हैंड रिटन कर दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका मतलब यूनियन मतलब जो इन दोनों में नहीं है, ठीक है। मैं कैसे बताऊं यार तुम लोगों को, रुको।
कैसे समझाऊं? अच्छा ठीक है, यूनियन का मतलब ये होता है, ठीक है, समझा देता हूँ। यूनियन का मतलब, ठीक है, यूनियन का मतलब वो है, जैसे ए और बी में जो डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उसका मतलब यूनियन होता है, ठीक है, उसका मतलब यूनियन होता है, ठीक है, ठीक है, तो अरे ठीक है, अरे सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल दिया, गलत बोल दिया। कलेक्टिवली, कलेक्टिवली, मैं वही सोचू, यूनियन तो मतलब एक होता है ना, कलेक्टिवली एलिमेंट्स, ठीक है, जो कलेक्टिवली एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है, टिल इन्फिनिटी, भाई फाइनाइट सेट बनाते हैं इसको, ठीक है, और बी इज इक्वल्स टू 3 4 5, ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने बज गए? 6 बजे, अच्छा अच्छा, ठीक है, 5:45 है ना मेरे पास और स्लाइड्स, हाँ ठीक है, ठीक है, सेकेंड अब आते हैं हमारा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ये, इसका मतलब अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में यूनियन का इसका लिखूं, ठीक है, अगर हमारा एक्स एक टर्म है, एक्स एक एलिमेंट है, ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है, लेकिन इसमें और है, ये दोनों का जुड़ जाता है, लेकिन इसमें इसका मतलब होता है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, उसमें सारे कलेक्टिवली लिख रखे थे, ठीक है, उसमें सारे कलेक्टिवली लिख रखे थे, लेकिन इसमें सिर्फ वो लिखे जाएंगे जो सेम है, ठीक है, जैसे ए है 2 4 6 8 टिल इंफिनिटी, ठीक है, और इसमें लिखे जा रहे हैं 3 6 9 12 टिल इंफिनिटी, ठीक है, तो इसमें ए एंड बी, ठीक है, तो इसका मतलब एंड होता है, ठीक है, और इसका मतलब और होता है, कहाँ गया, ठीक है, तो इसका मतलब इसका हम लिख सकते हैं हर सिक्स का, ठीक है, इसमें ये दोनों सेम है, इसमें जब 10 12, तब 12 सेम आएगा, ठीक है, फिर आगे जाके 18 सेम आएगा, फिर 24, तो इसमें हम लिख सकते हैं 6 12 24 टिल इंफिनिटी, ठीक है, ये भी समझ गए। अगला चलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए माइनस बी, इसको सिंपली ए माइनस बी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ए हमारा 1 2 3 4, बस इतना ही है, और बी हमारा 2 3 4 है, तो ए माइनस बी हमारा 1 रहेगा बस, सिंगलटन, ठीक है, सिंगलटन रहेगा, ठीक है, अब मैं इसमें चौथा डाल देता हूँ, मेरे पास स्लाइड्स कम पड़ेंगी यार, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ए अपॉस्ट्रफी और ए सी से इसको डोनेट करते हैं, ठीक है, इसमें पता है क्या होता है,
इसमें कॉम्प्लीमेंट का होता है नहीं, 90 होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखते हैं हम? x does not belong to A but x belong to यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट में बिलोंग होता है लेकिन ए में नहीं होता। मानो, ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी। ए इज इक्वल्स टू 3 6 9 टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो ए ये स्लैश ए सी स्लैश मतलब इसका और, ठीक है, सेट वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं, इसका सब 3 3 कट गया। जब यहाँ पर 6 आएगा, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, सारे 3 का मल्टीपल करके 1 2 4 5 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, 7 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ। सप्लीमेंट्री तो नहीं होगा इसका, ठीक है। फिर आता है हमारा डी मॉर्गन लॉस। डी मॉर्गन लॉस, ठीक है। ए ए और बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, एंड बी कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये समझ गए। फिफ्थ आता है, मैंने एक मिस करा है ना, यूनियन पढ़ा दिया, डिफरेंस पढ़ा दिया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। मैंने कहा, हाँ मैंने गलत कर दिया। ठीक है, फोर्थ आता है ए सेट माइनस बी। अरे इसका मैं बार बार ही भूल जाता हूँ यार, इसमें ही बस वीक हूँ मैं, और किसी चीज में नहीं। और, ठीक है, और सी इज इक्वल्स टू ए सेट माइनस बी सेट एंड ए सेट माइनस सी सेट, ऑल्सो ए सेट माइनस बी एंड सी सेट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए माइनस सी। ठीक है, इन सब का भी हम निकालेंगे लेकिन अभी जरूरत नहीं है, इन सब का भी हम निकालेंगे, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ मैं बताऊंगा। ठीक है, अब हम एक पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ए और बी एंड सी इज इक्वल्स टू ए और बी एंड ए और सी, ऑल्सो ऑल्सो ए एंड बी और सी इज इक्वल्स टू ए एंड बी और सी, और नहीं सॉरी, और सी नहीं, ए एंड सी। तो बेसिकली ए और, ठीक है, इन सब का जो कॉमन टर्म्स आएगा और उनको जब हम ऐड, इनका जब हम और कर देंगे, ठीक है, जब उनको ऐड कर देंगे और सेम सेम एलिमेंट्स को हटा देंगे, तो वो इक्वल होंगे ए और बी के डिफरेंट टर्म्स का एडिशन, जिसका एंड जिसका और सेम, समझ रहे हो ना, एंड ए सी का सेम डिफरेंट टर्म्स का एडिशन, जिसका सेम डिजिट आएगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि तीन सेट्स है यार, घुमा फिरा कर वही बनता है। ठीक है,
बाकी और भी आइडेंटिटीज है, वो हम अगले में करते हैं। ठीक है, तो अगले का मैं अगली वीडियो का आपको दिखा बता दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो का नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पहली चीज हम कवर करेंगे कॉम्यूटेटिव लॉज। कॉम्यूटेटिव लॉज। ठीक है, सेकंड आता है एसोसिएटिव लॉज। एसोस एसोसिएटिव लॉज। ठीक है, बेसिकली होल नंबर वाली आइडेंटिटीज ही हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लो, करो ऐसे मत करो। ठीक है, उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात आइडेंटिटीज और हैं। सात आइडेंटिटीज। ठीक है, 2 मिनट बस। ठीक है, चौथा हमारा आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक डिफरेंसेस, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू डिफरेंस। ठीक है, फिफ्थ में हमारा आता है वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो का हमारा सिलेबस है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक ठीक है, सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, सिर्फ 40-30 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है यार, क्या कर रहे हो, थोड़ा तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।